ओम 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 ओम। ओम से 4 वेदों का वह निर्माण है जिसमें आपको साम वेद भी आते हैं और साम वेद से ही संगीतों का वह निर्माण है। साम वेद से संगीतों का निर्माण है। आपको यह 60 अर्थात 16 पार्ट है, अर्थात 16वां पार्ट है यह। इस पार्ट में आप ध्यान दीजिएगा, सरगम को कहाँ से बजाना चाहिए, कैसे अंकुश लगाना चाहिए, संक्षेपक में आपको यह बताई गई है, पर है लाभदायक। आपको यह डेट है आज की 15 तारीख 7वां महीना 2023। वह विक्रम संवत आपको 30 गते 3 महीना 2080 है। ये तो कुछ योडियन देने वाले कुछ बच्चे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। आइए उनके कुछ संगीत संबंधी में बातों को वह सुने। आपको संगीत पर कुछ बोलने वाले युवक है, कुछ बोलना चाहते हैं। क्या सॉन्ग आप सबको ठीक लगते हैं? कोई सॉन्ग जस्टिन बीबर के अच्छा लगी सॉन्ग से कौन सॉन्ग बढ़िया लगे? कहीं तो दिल कौन सॉन्ग? नहीं कौन सॉन्ग? तो ये भोजपुरी, हिंदी? भोजपुरी हिंदी कोनो ना, इंग्लिश सॉन्ग बढ़िया लगे। अच्छा, और कोई गोरा हमारा सबके नेपाली सॉन्ग नेपाली सॉन्ग? कोनो गीत कोनो गीत नहीं। सिम सिम में पानी, सिम सिम में पानी। अहाँ के कौन सॉन्ग बढ़िया लगे? कोनो का नाम कह दे। बोलो बोलो। भोजपुरी कौन? नेपाली कौन? कौन सा गीत? नेपाली कौन? नेपाली हाँ, एगो गीत सिम सिम में पानी। सिम सिम पानी। वाह वाह वाह। एगो और हाँ बहुत बढ़िया एक्टिव। कौन हाँ सॉन्ग बहुत बढ़िया एक्टिव। लगे उसका नाम कह दे। हाँ बहुत एक्टिव। भोजपुरी कौन? कमरिया करेला पाला कमरिया करेला वाला। अरे पवन सिंह के। हाँ एक बार बोल दो साथी। भोजपुरी गाना कौन गीत? दिलवा के दर्द ककरा के बताई जाके। इनका गा के सुनाई दिया। हो गए। अच्छा, गायक कोनो पसंद? हिंदी मूवी? हमारा सबके गायक पसंद है सकल बलमुआ। शकल बलम। हमरा गांव में आइल हवा मठियानी तारी वाली तारीफ पिला दे। और अहाँ के कोनो? हम सब चाहे सकल बलमुआ मठियानी में फिर से आवे। हमर सबके मांग नहीं हमर मठियानी में फिर से सकल बलमुआ आवे। नहीं मियां खलीफा लीजिए, आपको मठियानी में आना जरूरी है। जो बोल यह सब बच्चे हैं, संस्कृत कुछ गीतों पर बोलने के लिए इन बच्चे को इच्छा हुआ और इन बच्चे ने कुछ बोले हैं। बहुत खुशी लगा इनको वह वाणी को सुनकर। कम से कम किसी भी प्रकार को संग को सुने, सकल बलमुआ का संगीत इन्होंने बैसी करके सकल बलमुआ को बोले। कभी आए थे आया है जो सकल बलमुआ तारी वाली तारी पिला दे, ऐसे करके गीत आए थे। मठियानी का जनता से लीजिए, तो यहाँ से आप सबको जो थे नहीं हमको कुछ बोलना है। थैंक यू, बोलने थैंक यू, दीजिए ना कुछ। हमका हमारे गांव में मठियानी में सकल बलमुआ आया, हम सबको मांगे फिर से आई सकल बलमुआ तारी वाली फिर से चले। पक्का आएंगे मेयर साहब को हम लोग कहेंगे। हारमोनियम बजाने के साथ साथ यदि हमें गाना हो तो हमें मध्य सप्तक से ही हारमोनियम बजाना प्रारंभ करना बहुत बेहतर होते हैं। इस प्रकार हम मंत्र सप्तक स्वरों में उतर भी सकते हैं तथा तार भी सप्तक में उतर सकते हैं। जैसे कि आप मध्य सप्तक से बजाते हैं तो कुछ ऐसे स्वरे होते हैं जो नीचे मंत्र में चल जाते हैं, कुछ ऐसे तान में होते हैं जो तार सप्तक में चल जाते हैं। इसलिए गायकों को और वादकों को खास करके सुटेबल को लिए मध्य सप्तक बेहतर होते हैं। मंत्र सप्तक में बजाने से और तार सप्तक से बजाने में
हमें किसी एक ही पर बजाने को लिए बहुत से ऐसे डिफ़िकल्ट हो जाते हैं और वह स्वर को मिलाने और स्वर को गाने में कहीं से समस्या उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार से आपको वह क्लासिक म्यूजिक बताते हैं, शास्त्रीय संगीत। यदि हम हारमोनियम में सरगम सा से वह सा तक अर्थात शुद्ध सा से लेकर तार सप्तक को सा तक के बीच पर्दों की दूरी को देखें तो सरगम सा, रे, ग, म, ध, नी और तान सप्तक जो तार सप्तक के होते सा, वह आपको लगते हैं जो 8 स्वर हुए। शुद्ध स्वर आपको 7 स्वर हुए। क्रमशः पहले, तीसरे, 5वें, 6वें, 10वें, बहार में और 13वें। फिर से आपको रिपीट करता हूँ, क्रमशः पहले, तीसरे, 5वें, 6वें, 10वें, बहार में और 13वें पर्दे पर ही वह बजाए जाती है। हारमोनियम समानांतर व स्वारतर, स्वरांतर सप्तक पर आधारित वाद्य यंत्र है। अतः इसमें किसी भी इस प्रकार से वादकों को और संगीतकारों को यह चीज़ सोचना चाहिए कि आपको गान विद्याओं में जो है खास कर का आपको स्वर कहाँ जाते हैं वहीं से आपको बजाना चाहिए और वही आपको वह सरगम शुरुआती हो जाते हैं। आपको तो सूत्रधार है जो चाबिया नंबर से आपको मैंने बताए हैं सब पार्ट में, पर संगीत में एक और भी खूबी है जो आपको जहाँ से आवाज़ बनती है वहाँ से सरगम बनती है। इसीलिए तो डिफ़िकल्ट है कि सरगम जहाँ बनते हैं वहाँ से आपको यह रूबरू करना पड़ता है और वही सरगम बन जाते हैं। जो शुरू को स्वर सा होते हैं उसको नीचे को जो स्वर होते हैं जो बाएं ओर के नीचे जो होते हैं वो सब आपको मंद्र सप्तक में आ जाते हैं और मंद्र सप्तक के साथ साथ वो जो आते हैं उनमें आपको कोमल हो जाते हैं। उनमें भी कोमल में भी आपको जो म होगा तो उनमें भी तीव्र स्वर होंगे, पर कोमल को तीव्र स्वर होंगे। इसी प्रकार से आपको तार सप्तक में यदि आ जाते हैं म तो तार सप्तक को वह तीव्र स्वर हो जाते हैं म। इस प्रकार से आपको चिंदलिंग संगीतों में दिखाई पड़ते हैं और इस प्रकार से आपको मैंने कहीं कहीं जो आपको नोटिशन में देखते हैं नोटिशन में देखते हो आपको इसी प्रकार से रहते हैं। क्लासिक म्यूजिक में मैंने बार बार कई प्रकार को आपको मैंने किताबें देखें, दुनिया देखे। मैं अपने गुरु महाराज श्री श्री 1000 श्री वह श्री राम मिलन जीव की कृपा छत्र छाया से मैंने बहुत बार ऐसे प्रसंग को दोहराए सुने। इन सब को कहने का कथन यही हुए कि जहाँ से आपको स्वर बनते हैं वहीं को शुरुआती आपको सा हो जाते हैं जो शुद्ध सा होता है। उनमें भी आपको कहने का अर्थ यह होते हैं कि काले से भी सा हो सकता है, पर यहाँ शुद्ध स्वर उसे कहा जाता है जो आपको नीचे को सारे पटरी है वो शुद्ध स्वर है। बाकी को आपको काले पर्दे सब आते हैं वो सब शुद्ध स्वर में नहीं आते हैं, पर जैसे कोमल बताया हूँ, तीव्र स्वर बताया हूँ मौ को, इसी प्रकार से आते हैं। और विशेष बात आपको और दूसरा पार्ट में बताऊंगा। इस पार्ट में आपको यहीं तक रहता है और विशेष कर महिलाओं को लिए मैं पैगाम भेजता हूँ। महिलाओं को लिए आपको मध्य सप्तक को वह जो 5वां नंबर को जो काले चाबी है पर्दे हैं वहाँ से आरंभ करनी चाहिए और वहीं से उनको निर्णय दिया गया है, क्योंकि महिलाएं का आवाज़ जो होती है वह खास करके पतलाए होते हैं, इसीलिए उनकी आवाज़ों में तार सप्तक को धुन आ जाते हैं। और तार सप्तक के साथ आपको वह जो कहा गया है जो आपको मैं बताया हूँ अभी